ये वही हदीस है कि हजरत उमर लिन नबी, हजरत उमर ने नबी पाक अलैहि सलाम से अर्ज किया कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, वही हाइज, और जो वाइफ थी उनकी वो उस वक्त मखसूस अयाम में थी, हाइजा थी। फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया लियुराजिहा, उसे बोलो साथ मियां बीवी की तरह दोबारा रहो। अच्छा आगे कह रहे कुन तो आतुख्तसब, क्या ये तलाक शुमार हुई थी? आगे लफ्ज आ रहे हैं कि दो अल्फाज आ रहे हैं, एक है हुसीबत आलिया बिततलीका, ये तलाक शुमार हुई थी, लग रहा है तलाक शुमार हुई थी। दूसरे अल्फाज ये कि आराइता इन अजज़ा व इस्तहमाका, अगर एक शख्स बेवकूफी कर ले तो बेवकूफी उसके अपने सर, लेकिन तलाक तो हुई थी। ये वो रिवायत है बुखारी की कि जो रिवायत है सही है सनद के अंदर, लेकिन इसके अंदर भी ध्यान में रखिएगा कि 6वीं और 7वीं सदी हिजरी का पहले मुतकद्दिम और मुताखिरीन, इसमें एक जंग हो गई थी। 6वीं सदी हिजरी से कुछ चीजें हमें हर चीज किताब में नहीं मिली। मिसाल के ऊपर इस रिवायत को रद्द करने के ऊपर हम बोले 2री सदी, 3री सदी, 4थी सदी के कुछ हवायदात मिले, नहीं आई किताबों में, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उलमा ने रद्द ना किया हो। लेकिन 6वीं 7वीं सदी हिजरी जब आई है तो उलमा ने कहा कि अल्लाह के वास्ते सीधी सीधी कुरान के खिलाफ। नंबर 2, इतनी बड़ी ग्रामेटिकली मिस्टेक। नंबर 3, हदीस में तारुज भी, तारुज होता है एक रिवायत कुछ क्या दूसरी कुछ क्या है, ये तीनों के तीनों ऐब इस रिवायत के अंदर आते हैं। वो कैसे आते हैं भाई देखिए, सही सनद के साथ बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न उमर ने हैज में तलाक दे दी। भाई ये तलाक शुमार हुई थी? हाँ हुई थी। अच्छा यही रिवायत अबू दाऊद के अंदर जो आ रही है, उस नंबर भी नोट कर लेता कि काम आएगा, 2185, ये अबू दाऊद का नंबर है 2185। इसके अंदर अल्फाज ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दोबारा मियां बीवी की तरह रहना शुरू कर दो, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस तलाक को खत्म कर दिया, कोई तलाक शुमार नहीं हुई, खलास। अब ये एक ही वाकया दो तरह आ रहा है, ये भी सही हदीस है, ये भी सही हदीस है सनद के एतबार से। ऐसा तो हो नहीं सकता तलाक शुमार भी हुई हो, तलाक शुमार नहीं भी हुई हो, बात तो एक ठीक होगी। अब वो कौन सी बात ठीक होगी? ये जो 6वीं सदी हिजरी के बाद से मैंने आपको कहा ना, जो एक मारिका रहा था वही दलील में मजबूत रहा था, उसी पर फतवा दिया जाता है, और वो अबू दाऊद वाली बात ठीक है, ये तलाक शुमार हम नहीं कर सकते 3 वजूहात की बुनियाद पर। नंबर 1, ग्रामेटिकली मिस्टेक करनी पड़ेगी, अगर इस रिवायत को हमें ठीक मानना पड़ेगा बुखारी की। नंबर 2, तारुज। नंबर 3, कुरान के भी खिलाफ। वो कैसे? नॉर्मली इस हदीस को हम यूं हल करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि इब्ने उमर को हुक्म दे ली युराजिअ, कि वो रुजू करके बीवी के साथ रहे। और रुजू कब होता है? जब तलाक के बाद ही रुजू होता है ना, इसका मतलब है रुजू का हुक्म देना ही दलालत कर रहा है कि तलाक तो हो गई थी, हैज की हालत में तलाक हो गई थी। लेकिन सवाल यह है, इतनी बड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक आप क्यों कर रहे हैं? भाई हदीस के अंदर लफ्ज है लियुराजे, फर्तजे का लफ्ज नहीं है, लियुराजे का लफ्ज है बाब मुफाला के साथ, और बाब मुफाला के साथ युराजे का लफ्ज रुजू के लिए नहीं आता। अरबी के अंदर एक ही माना देता है, जैसे पहले मियां बीवी थे वैसे ही रहो। ये नहीं कि तलाक हो गई है शोहर जाके रुजू करे, और जब शोहर ने रुजू करना होता है तो रुजू का हक सिर्फ शोहर को होता है, बीवी को नहीं होता। यहां तो युराजे मियां बीवी दोनों की तरफ निस्बत है। तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है कि फल युराजे लफ्ज को आप फर्तजे लफ्ज के ऊपर लेके जा रहे हैं। भाई क्या हो गया? अल्लाह के नबी की बात सीधी सीधी ये थी कि जिस तरह पहले मियां बीवी थे वैसे ही रहो। जब इसके ये दिन खत्म हो, नए दिन पाकी के होंगे, उसमें छूना भी नहीं है। अब आपने अगर तलाक देनी है तो तलाक दो, दीन हमारा मजाक नहीं। अच्छा दूसरी बात, कुरान के खिलाफ क्यों हो जाएंगे हम? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब भी कोई इबादत जिक्र किया या हुक्म जिक्र किया और उसका कोई वक्त बांधा है, तो वक्त बांधने का मतलब ही क्या होता है? नमाज का वक्त क्यों बांधा गया अगर बगैर वक्त के भी नमाजें हो जाए तो? रोजे के लिए रमजान का महीना क्यों बांधा गया अगर रमजान के अलावा भी रोजे हो जाए तो? हज के लिए जिलहिज्जा का महीना क्यों रखा गया अगर बगैर जिलहिज्जा के भी हज हो जाए तो? ज़कात के लिए 1 साल या निसाब की शराइत क्यों रखी गई अगर उसके बगैर भी सब कुछ हो जाए तो? कुयूदात इसलिए लगाई जाती हैं कि कुयूदात को मलहूज रखा जाएगा, हमेशा ज़हन में रखिए। अभी जोहर असर का वक्त नहीं आया, मैं अभी असर पढ़ लूं, नहीं होगी मेरी नमाज। भाई किसी से भी फतवा ले लें जाके। अभी रमजान का महीना शुरू नहीं हुआ, मैं रोजे रख लूंगा, बातिल होंगे मेरे रोजे, नफली हो जाएंगे, लेकिन रमजान के नहीं होंगे। अल्लाह ने तलाक देने का वक्त बांधा है, फतल्लिकूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, और आप कह रहे हैं कि इस वक्त के अलावा भी कोई तलाक दे देगा और तलाक शरई हो जाएगी, कुरान के खिलाफ। दूसरी बात, इस हदीस में ग्रामेटिकली आप गलती कर रहे हैं कि फली हो रहा है लफ्ज को आप फर्ताजे लफ्ज के ऊपर लेके जा रहे हैं। और तीसरी बात, जब हदीस में तारुज हो रहा है, एक रिवायत कह रही है कि यह तलाक शुमार नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी, इसमें आ रहा है अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे हैं कि हां शायद तलाक हो गई थी। मौकूफ बात है, उधर मरफू बात है, और मौकूफ और मरफू अगर मुतारिज हो किसको तरजीह देंगे? मौकूफ कहते हैं सहाबी की बात, मरफू कहते हैं नबी की बात। अगर इनमें टकराव हो तो तरजीह अकल में आता है किसको देनी चाहिए?
नंबर 2, एक वो रिवायत है जो कुरान के मुताबिक में, एक वो रिवायत है जो कुरान की मुखालफत जा रही है, किसको तरजीह देनी चाहिए? इसको दे। इसलिए अबू दाऊद की रिवायत को तरजीह दी जाती है। यही वजह हुई कि जिस वक्त आप शेख इब्न तैमिया साहब को भी पढ़े, उनके शागिर्द को भी, उन्होंने फिर जब इस रिवायत को खोल के लिखा, कहा कि भाई पीछे शवाहिदात हमें अगर नहीं मिल रहे, लेकिन वाज़ेह सी बात है ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है। फिर दुनिया के अंदर एक मोड़ आ गया और उसके बाद फिर दुनिया जो है वो इस पर फतवा देने की तरफ आना शुरू हो गई कि हाँ यार ये रिवायत से हम गलत इस्तेदलाल कर रहे थे, कुरान को छोड़ के आ रहा है, ये रिवायत भी काबिल कबूल रिवायत नहीं है। एक मिनट। अच्छा भाई, शेख इब्न तैमिया साहब के बाद में फिका हनफी के भी बहुत से उलमा ऐसे थे जिन्होंने इस दलील को कबूल किया। उन्होंने कहा बात माकूल है, रिवायत में ऑब्जेक्शन है, इधर मौकूफ बात उधर मरफू बात, वो कुरान की मुताबिकत की, कुरान की मुखालफत की, ग्रामेटिकली मिस्टेक भी यहां पर, तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन ये उन मसाइल में से दाखिल है कि जिसके अंदर लोगों को ऐसा यही लगता है कि यार ये तो 6वीं 7वीं हिजरी से मसला शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। यार इससे पहले अगर नहीं था, हमें मिले नहीं शवाहिदात उसकी किताबों में, जरूरी तो नहीं कि इससे पहले हर एक का नुक्ता नजर यही हो, बल्कि खुद इब्ने हजर अस्कलानी को अगर आप पढ़ें तो हज़रत उमर फारूक के हवाले से लिख के जाते हैं कि जब उनके पास ऐसा केस आता कि हैज की हालत में शोहर ने तलाक दी, उमर फारूक जेल में डाल देते थे और उसको कोड़े लगवाते थे, आके अल्लाह के हुक्म से मजाक करके आ रहा है। तो सहाबा क्यों इतनी शिद्दत कर रहे थे? इसका मतलब कुछ ना कुछ इस दिनों में तलाक देने का मामला चल रहा था। अगर किताबों में कोई बहसें नहीं आई हैं, जरूरी नहीं है कि हमें बोले कि बहसें हुई नहीं कभी, तो ये चीजें भी होती हैं, लेकिन मजबूत बात पे फतवा दिया जाता है। ये एक उसूल ज़हन में रखें। मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब, उनसे एक जगह सवाल हुआ कि एक हदीस है 1200 साल से उलमा सही कह रहे हैं, आज एक मिस्र का बंदा खड़ा होकर कह रहा है हदीस सही नहीं है, और उसका नाम था रशीद रजा साहब, हालांकि वो फौत हो चुके हुए थे पहले, कि मौक़िक़ रशीद रजा साहब एक फलां हदीस है बुखारी की, उसको कह रहे हैं कुरान के बिल्कुल हम शरह नहीं कर सकते, खिलाफ जारी है। और इससे पीछे 1200 साल तक उलमा का कोई कमेंट नहीं मिल रहा किसी ने कहा हो कि इसके मतलब में ऑब्जेक्शन है। तो शेख हमारे जो उस्ताद के उस्ताद है मोहम्मद बिन सालेह, उन्होंने एक निहायत नफीस जुमला कहा, बेहतरीन। उन्होंने कहा यह शर्त ही नहीं है कि माजी में कोई बहस मिलेगी तो हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा यह शर्त ही नहीं। उस ऑब्जेक्शन को देखें, ऑब्जेक्शन माकूल है, किसी की तवज्जो नहीं गई, कोई बात नहीं, अगर बात ठीक है फतवा उस पर दिया जाए। और खुद मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन साहब ने उन्हीं की तहकीक पर ही फतवा दिया और कहा कि इस रिवायत पे ऑब्जेक्शन बनता है। तो माजी में तवज्जो नहीं की, कोई बात नहीं, तवज्जो। देखो हमारे यहां ना तहकीक से ज्यादा तकलीद चलती है। भाई माजी के अंदर तसव्वुर करें इमाम बुखारी खड़ा हूं मैं आपके सामने, मैंने कहा हदीस सही है, आपकी जरूरत होगी इसको मैं बोलूं हदीस सही नहीं, आप तो मरहूब हो गए ना। हमारे तो पीर के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली असातिज़ा के सामने हम नहीं बोल सकते, ऐसा होता है। कई बड़े असातिज़ा इतना रोब होता है उनका, क्या हिम्मत ही नहीं होती, और कई दिनों तक हम ना, कई सालों तक भी कभी कभी ऐसा होता है उस्ताद को कोट कर रहे था, भाई मेरे उस्ताद ने बोला हुआ है, कच्ची बातें वो नहीं करता। लेकिन ऐसा भी होता होगा लाइफ के अंदर कि पता चला होगा आपको सालों बाद जाके, यार चाहे मेरे उस्ताद ने की थी लेकिन बात में कमजोरी है। ये सब चीजें दुनिया में होती हैं। तो माजी के अंदर अगर एक बात सामने नहीं आई, इसका ये मतलब नहीं आज हम दरवाजे बंद कर देते तहकीक के, आज कोई तहकीक कर ही नहीं सकता, करेंगे तो मसला लो, तहकीक का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये जो हदीस मैंने आपको बयान की, इस पे जो मुहक्किकीन ने फिर स्टैंड लिया वही माकूल स्टैंड है, कुरान के भी खिलाफ, ग्रामेटिकली मिस्टेक। नंबर 3, मौकूफ और मरफू का तारुज़ भी इसके अंदर है, तारुज़ बहुत बड़ा ऐब होता है। जो आपने बात की है, ये एक बहुत बड़े आलिम है जो यूट्यूब पे आते हैं, उन्होंने एग्जैक्टली आप वाली बात बोली थी कि इनकी तो इमाम इब्न तैमिया से तो सारी 3 तलाकों का और ये सारा मसला हल हुआ, इससे पहले तो किसी ने कोई बात ही नहीं की थी। मैंने बहुत तहकीक की है इसकी वजह से, मेरे हिसाब से फिक़्ह हनफी का जो है 3 तलाक का वो ठीक है। ये बिल्कुल गलत बात है कि 3 तलाकों वाला मसला शेख इब्न तैमिया से शुरू हुआ। खुद इमाम अबू हनीफा की जुज़ियात मौजूद है सर। इमाम अबू हनीफा से भी 2 रिवायात नकल हुई हैं। एक रिवायत उनके जो शागिर्द मुकातिल हैं वो जिक्र करते हैं कि वो एक मजलिस की एक ही तलाक कहते थे कुरानी फैसला है, लेकिन दीगर शागिर्द कहते थे वो 3 को 3 भी नाफिज मानते थे। फिर इन्हीं के उलमा ने, फिक़्ह हनफी के उलमा ने जिक्र किया कि इमाम अबू हनीफा ने कोई उल्टी सीधी बातें नहीं की हुई कि कभी कुछ कह दिया कभी कुछ, हर बात की रीजन थी। एक मजलिस की एक से ज्यादा तलाकों को वो कुरानी इस्तिदलाल कहा करते थे, और जो तीनों मानी जाती है उसको वो सियासी फैसला करार देते थे। ये अल्फाज मौजूद है, सराहतन अल्फाज मौजूद है, फिक़्ह हनफी के हर मुहक्किक ये लिख के गया। अल्लामा तहतावी या तहाविया वाला उन्होंने भी ये जुमला लिखा, मोहम्मद बिन इब्न अबिल अज़ हनफी साहब उन्होंने भी ये जुमला लिखा, अल्लामा सुरूजी उन्होंने भी ये जुमला लिखा। उन्होंने कहा सियासतन उमर फारूक की ये बात थी जिसको नाफिज किया गया था। कुरानी इस्तिदलाल अलग है, ये एक सियासी फैसला। ये एक डिबेटेबल चीज है कि क्या सियासत दखल दे सकती है
कि कुरान पाक ने जो उसूल बयान किया उससे हट करके कोई कानून साजी बना दी जाए तलाक के मामले में, ये एक अलग टॉपिक है। इसको अगर आप बोलेंगे कभी हम हल करते हैं कि बाज सूरतों के अंदर बिल्कुल कानून साजी की जा सकती है, एब्सोल्युटली हुक्म नहीं है, बाज सूरतें जिसको हम कुरान से समझेंगे फिर आपको ये क्लियर होगा कि उमर फारूक ने वो कानून बनाया क्यों था। अक्सर लोगों को ये इतराज आता है ना, यार उमर फारूक ने कुरान से हट के कानून क्यों, यार वो जब उमर फारूक कह रहे हैं तो फिर उनको कुरान भी तो आता है ना। तो कुरान ने बात सूरतें ऐसी बयान की है कि जिसके अंदर आप कानून साजी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। शेख इब्ने तैमिया से ये मसला नहीं है, कोई बोले शेख इब्ने तैमिया से, सर इमाम अबू हनीफा से। और इमाम अबू हनीफा ने 3 तलाकों को जो 3 माना था खुद नस करके उलमा गए हैं, वो सियासतन बोला था कि अभी हिकमत है। शेख इब्ने तैमिया ने सिर्फ ये बात की थी कि जिस सियासत से उस वक्त ये तकाजा था कि 3 को 3 माने, कहा कि अब उलट हो चुका हुआ है। अब सियासतन ये बात है कि हम 3 को 3 कभी भी ना माने, इसलिए अब घर टूट गए, अब हलाले शुरू हो गए, अब तो और हरामों में फंस गए। वो कानून इसलिए था कि लोग हराम से बचे, इसलिए कानून बना दिया। अब तो इस बुनियाद पर लोग हरामों में जा रहे हैं, घर टूट रहे हैं, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है, हर दूसरा बंदा हलाले करवा रहा है, हलाले के बगैर बात नहीं बन रही, यानी हराम दर हराम दर हराम। उन्होंने कहा अब वो सियासत उलट हो चुकी है, अब हिकमत यह है कि उस कानून को बिल्कुल नाफिज ना किया जाए। इब्ने तैमिया साहब ने सिर्फ ये बात की थी, ये नहीं कि इब्ने तैमिया ने पहली दफा दुनिया में आके तहकीक बयान की कि 3 तलाकें 3 नहीं होती, 1 होती है। वो तो कुरान की वाज़ेह नस है। सिर्फ ये है मसला, अगर आपको ना समझ में आए कि वो कानून साजी क्यों की थी उमर फारूक ने, इसको हम बहस में ला सकते हैं।